लाइफ की बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम बाहर नहीं होती है, हमारे दिमाग के अंदर होती है। सेम बंदे, सेम सिचुएशन, सेम प्रॉब्लम और सेम अपॉर्चुनिटी, एक बंदा आगे निकल जाता है, दूसरा वहीं का वहीं रह जाता है। तो सारा खेल माइंड सेट का होता है। मैटर ये नहीं करता कि हम कितने टैलेंटेड हैं। जो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाले लोग होते हैं वो कोई ज़्यादा टैलेंटेड नहीं होता है। वो इस बात को अच्छी तरीके से समझते हैं कि सारा खेल दिमाग का होता है, सारा खेल इट्स ऑल अबाउट माइंड सेट। बाहर आप भले ही दुनिया से जीत जाओ, लेकिन जब तक आप अपने मन से नहीं जीतोगे, जब तक आप अपने माइंड को कंट्रोल करना नहीं सीख जाओगे, तब तक आप लाइफ में ग्रो भी नहीं कर सकते। जो 99% लोग नहीं करते, क्योंकि 99% लोग सिर्फ इस कंफर्ट जोन की हैबिट में ही लगे रहते हैं। हमेशा मन के हिसाब से चलते रहते हैं। हमेशा वो उन्हें पता ही नहीं चलता होता कि लाइफ में उन्हें जाना कहाँ है और वो जा कहाँ रहे हैं। वो सिर्फ जो लाइफ ने उनका मन उन्हें जहाँ ले जा रहा है वहीं जा रहे हैं। और जो वीक माइंड वाले लोग होते हैं उनका यही हाल होता है। उनकी लाइफ उनके कंट्रोल में नहीं होती है, वो ऑटो पायलट मोड पर जीते हैं। जैसे ऑटो पायलट कर दो, अब प्लेन जहाँ मन उसका होगा वहाँ जाएगा वो। वैसे ही हमारे माइंडसेट का भी खेल है। हम लोग इस चीज़ से अवेयर ही नहीं होते कि एक्चुअल में हमें लाइफ से चाहिए क्या है और लाइफ में हमें जाना कहाँ है और इसके लिए हमें क्या करना है। और हम करते क्या हैं? जो हमारा मन करता है, जो हमारा मन हमसे करवाता है, जो मन हमसे कहता है। और फिर हम लोग बाद में कहते हैं चेंज तो कुछ हो ही नहीं रहा। चेंज कैसे होगा? हैबिट्स को चेंज करने के लिए आपको सबसे पहले अपने माइंडसेट को चेंज करना होगा ना। कुछ लाइफ में बड़ा अचीव करने से पहले आपको मन को उस लायक बनाना पड़ेगा ना, मन को उस काबिल बनाना पड़ेगा। आपको पहले माइंडसेट तो चेंज करना होगा। आपको कम से कम अपने आप से नेगेटिविटी से दूर, अपने आप को नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव बातों से, तो नेगेटिव थॉट से तो अलग रखना होगा। नेगेटिव थॉट्स के साथ, नेगेटिव लोगों के साथ थोड़ी ना लाइफ में ग्रो किया जा सकता है। अगर जब तक आप इस चीज़ को नहीं पकड़ोगे कि सारा खेल दिमाग का है। क्यों कुछ लोग सेम प्रॉब्लम होती है, सेम अपॉर्चुनिटी उनके हाथ में होती है, सेम चैलेंजेस होते हैं, लेकिन फिर भी वो लाइफ में आगे निकल जाते हैं। वहीं दूसरी ओर सेम प्रॉब्लम में लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं। सारा खेल माइंडसेट का होता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाले लोग जानते हैं कि भले ही आज कंडीशन कितनी बुरी क्यों ना हो, उन्हें हर हाल में, हर हालत में रिस्क लेना होता है, क्योंकि वो रिस्क को सबसे पहले नंबर पर रखते हैं लाइफ में। वो उस चीज़ को अच्छे तरीके से जानते हैं कि भले ही आज कंफर्ट उन्हें बढ़िया लग रहा हो, भले ही आज वो मन के हिसाब से चल रहे हों, लेकिन यही मन उन्हें एक ना एक दिन डुबाएगा ज़रूर। तो हर दिन हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन ये होता है कि आप जो आज तक करते आ रहे हो, देखो जो आज तक करते आ रहे हो वही करोगे तो वही मिलेगा जो आज तक मिलता आ रहा है। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि हमें कुछ हटके मिले, कुछ लाइफ में बड़ा अचीव करें हम, तो आपको ऑटो पायलट मोड से हटकर अपने माइंड को अपने कंट्रोल में लाना होगा। लॉजिकल ब्रेन के थ्रू आपको समझना होगा कि मेरे लिए लाइफ में क्या इम्पोर्टेंट है, क्या नहीं। अगर हाँ कंफर्ट जोन इम्पोर्टेंट है तो आप बेशक कंफर्ट जोन चूज़ करो और बस। लेकिन इतना तय है कि कंफर्ट जोन भले ही तुम्हें आज अच्छा लग रहा हो, भले ही हमें आज कंफर्ट जोन सबसे अच्छा लग रहा हो, अच्छा फील दे रहा हो, अच्छा डोपामिन दे रहा हो, लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो आपकी लाइफ बर्बाद होने में टाइम नहीं लगेगा। इसीलिए इट्स ऑल अबाउट माइंड सेट। बाहर के दुश्मन से भले जीता जा सकता है, लेकिन इससे जीतो तब बड़ी बात है ना। बाहर के दुश्मन से तो हर कोई जीत सकता है,
लेकिन ये मन रूपी ये एक ऐसा दुश्मन है जिससे जीत पाना लगभग मुश्किल है, नामुमकिन नहीं बोलेंगे, मुश्किल है, लेकिन इसको आसान भी बनाया जा सकता है कि डेली बेसिस पे खुद को इम्प्रूव करके ये अवेयर होके कि लाइफ में हमें क्या चाहिए और एक्चुअल में हमारा बाय क्लियर होना चाहिए कि हम अगर चाहें तो क्यों चाहिए। जब तक बाय क्लियर नहीं होगा, जब तक हम इस बात को लेकर अवेयर नहीं होंगे कि एक्चुअल में हम लाइफ से चाहिए क्या और उसको पाने के लिए क्या रोड मैप है, क्या उसको पाने के लिए किस पाथ से गुजरना होगा, तो चूज़ तो हमेशा हार्ड चीज़ें ही करनी होंगी आपको। हर सिचुएशन में, कैसे भी सिचुएशन है, कैसे भी चैलेंज आए, हर स्थिति में आपको कठिन रास्ता ही चुनना ही पड़ेगा, क्योंकि सरल रास्ता कभी भी सक्सेस की ओर नहीं जाता है। हमेशा कठिन रास्ता ही सक्सेस की ओर आपको ले जाएगा। अब आपके हाथ में चॉइस है कि आप क्या चूज़ करते हो, इस मन के हिसाब से चलते हो या इस मन की कंट्रोल अपने हाथ में लाते हो। अगर वही करते हो जो मन कर रहा है आज तक, सेम चीज़ें सब कुछ, आप समझ रहे हो कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, सेम रूटीन, सेम बहाने बनाना, सेम हैबिट, अगर वही करते आ रहे हो तो लाइफ भी वहीं तक रहेगी। अगर एक्चुअल में लाइफ को चेंज करना है तो पहले इसे चेंज करना होगा, इसे कंट्रोल में लाना होगा, और जो उस टारगेट को अचीव करने के लिए इम्पॉर्टेंट है वो काम पहले करना होगा और बाकी सारे काम बाद में। इसीलिए इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। सारा खेल मानसिकता का ही होता है। आपकी सोच, आपका माइंडसेट ही डिसाइड करेगा कि आप लाइफ में कहाँ जाओगे। अगर आप स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाले हो तो आप हर सिचुएशन में काम रहोगे, हर प्रॉब्लम को फेस करोगे, भागोगे नहीं, क्योंकि आपको पता होता है कि भागना ऑप्शन नहीं है। भागेंगे तो प्रॉब्लम साथ नहीं छोड़ेगी, प्रॉब्लम पीछा नहीं छोड़ेगी। लेकिन अगर फेस किया तो भले ही अभी दर्द हो रहा हो, भले ही अभी कंफ्यूज्ड हो हम, लेकिन लाइफ में चमकेंगे। वही जो वीक माइंडसेट वाले लोग, वो हमेशा प्रॉब्लम से भागते हैं, वो हमेशा इस चीज़ को इग्नोर करते हैं क्योंकि एक्चुअल में उनकी लाइफ में चाहिए क्या, हो क्या रहा है। वो हमेशा जो लाइफ में उनके हो रहा हो, जो उन्हें लाइफ से चाहिए, वो सिर्फ डिसाइड कर लेते हैं हमें लाइफ में ये चाहिए, लेकिन एक्चुअल में उनका वाई क्लियर ही नहीं होता और उनकी लाइफ ऑटो पायलट मोड पे चल रही होती है। जो उनका मन करवाता वही करते हैं। एक मन कहेगा सुबह उठ जा भाई, जल्दी उठ जा, अब टाइम सुबह 4 बजे अलार्म बजता है, एक मन कहता उठ जाओ, दूसरा मन कहता है सोते रहो, सब लोग सो रहे हैं। तो सबको देखते हुए अगर आप भी सो गए तो समझो आपकी ज़िंदगी की जो ग्रो वाला बॉक्स है वो भी बंद हो जाएगा। तो आप लाइफ में ग्रो कर ही नहीं सकते। अगर आप 10 लोगों को देखकर सोच रहे हो कि यार जो तो सो रहे हैं हम भी सो जा रहे हैं, वो तो सो रहे हैं, उनके साथ साथ उनकी जर्नी भी सो जाएगी, वो लाइफ में कुछ अचीव ही नहीं कर पाएंगे। भाई दूसरा बंदा है, वो अपने कंफर्ट जोन वाले, ऑटो पायलट मोड वाले मन के बटन को बंद करता है और अपना कंट्रोल, अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लाता है, क्योंकि उसे ये बात अच्छी तरीके से पता होती है कि अगर हम ही अपने टारगेट को अचीव करने के लिए कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आएंगे तो कोई दूसरा हमें नहीं लाएगा, कोई दूसरा हमें हमारी सक्सेस की ओर नहीं बढ़ाएगा। हमें अपने आप खुद बढ़ना होगा। तो इसीलिए अब डिसाइड आपको करना है कि आपको हर दिन, ज़िंदगी आपको 2 ही मौका दे रही है, या तो पड़े रहो, प्रॉब्लम को फेस ना करो, पीछे हट जाओ, या तो दूसरा ऑप्शन, प्रॉब्लम को फेस करो, चैलेंजेस को फेस करो, मन के हिसाब से नहीं, लॉजिकल ब्रेन के हिसाब से जियो। जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है, जो चीज़ आपको, जो काम आपको टारगेट तक ले जाएगा वो इम्पॉर्टेंट है, वो अगर कर रहे हो तभी आप लाइफ में ग्रो भी करोगे।
तो इट्स नॉट अबाउट टैलेंट, टैलेंट कुछ नहीं होता। बहुत सारे लोग टैलेंटेड ईगो के चक्कर में कुछ नहीं कर पाते। लेकिन अगर आप भले ही अभी वीक हो, भले अगर आप कंसिस्टेंट हो, अगर आप हार्ड वर्कर हो, अगर आप मन के हिसाब से नहीं जीते हो, अपने कंट्रोल के हिसाब से जीते हो, इसकी चाबी आपके हाथ में है, तब मैनी बधाई हो आपको, आप लाइफ में ग्रो करोगे करोगे। इसीलिए अब डिसीजन आपको लेना है कि आपको जो सरल रास्ता है वो चुनना है, जो आपको कुछ देगा नहीं, और जो कठिन रास्ता है वो आपको आपकी मंजिल तक ज़रूर ले जाएगा।